ये चांद पट्टी जो है ना, पहले जहाँ पर बैठी हुई थी इस जगह पर, अगर यहाँ पर बैठी हो ना, फिर आपकी जो बाइक का मेन स्टैंड है ना, वो कभी भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये खड्डे वाली जगह पर बैठनी चाहिए, यहाँ पर ये सही तरीके से काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत दफ़ा क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी बाइक के मेन स्टैंड की सर्विस करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि बाइक के अंदर एक मसला आता है कि जैसे ही आप अपनी बाइक को जो है ना वो मेन स्टैंड पे खड़ा करते हैं ना, अब जब भी आपने बाइक को जो है वो मेन स्टैंड पे खड़ा करना होता है ना, तो उसके बाद आपने मेन स्टैंड पे लगाने के बाद, खड़ा करने के बाद अपने बाइक को जो है ना पीछे कैरियर से पकड़ कर उठा करना, आपने लेफ्ट या राइट या आगे या पीछे आपने करना होता है उसको सही से जो है वो स्टेबल करने के लिए, कहाँ पे जाके वो सही स्टेबल होती है या फिर कहाँ पे आपने जो है उसको खड़ा करना है। तो उस तरह जैसे ही आप अपनी बाइक को जो है वो ऊपर करते हैं ना, तो स्टैंड खुद ब खुद जो पीछे की तरफ जो है ना वो ऊपर की तरफ जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा उसको लगाना पड़ता है स्टैंड पे। फिर दोबारा आप उठा कर उसको लेफ्ट राइट या फिर आगे पीछे करते हैं, सेट करते हैं, तो दोबारा से जो स्टैंड है वो खुद ब खुद जो है वो जैसे ही बाइक उठाते हैं तो स्टैंड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये मसला आता क्यों है? जब भी आप अपनी बाइक को जो है ना मेन स्टैंड की सर्विस करते हैं, उसमें आप एक गलती करते हैं, जिसके बाद ये मसला आता है। अब इस बाइक में ये मसला आया जिसकी वजह से ये जो है वो बाइक को स्टैंड पर लगाने पर कहीं भी खड़े करने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसको सेट करते वक्त। तो ये प्रॉब्लम क्या है पहले आप ये देख लें, फिर हम इसका जो हल है ना वो हम इसका यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब ये फ्रेंड्स आपने देखा है जैसे ही मेरी बाइक को मैंने स्टैंड पर लगाया है ना, अब मैंने इसको उठाया ऊपर, उठा के मैंने ऐसे सेट करना होता है ना कहीं पर भी, जैसे मैंने उठाया तो स्टैंड खुद ब खुद ऊपर आ गया है। तो ये एक मसला है। ये मसला क्यों आता है? जब भी आप अपनी बाइक की जो चांद पट्टी है, जब भी आप बाइक की जो है वो स्टैंड की सर्विस करता है, सर्विस करने का मैंने आपको पूरी जो है वीडियो बनाई हुई है, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप जो जो होते हैं चांद पट्टी होती है ये वाली मेन स्टैंड की, ये अगर आप गलत फिट करते हैं ना तब जाके ये मसला आता है। तो इसको हम ठीक करते हैं। ये इसके लिए बाइक का सिलेंसर आपको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ सिलेंसर इसलिए खोला ताकि आपको यहाँ पर कैमरे से जो है वो क्लियरली नज़र आ सके। आपने जस्ट बाइक का ये पहले मेन स्टैंड का स्प्रिंग उतारना है, उसके बाद आपने ये जो पट्टी है ये भी आपने उतार लेनी है। कैसे उतारनी है आपको बता देता हूँ। तो स्प्रिंग उतारने के लिए आपने एक ले लेना है प्लास, या फिर आप ले सकते हैं स्क्रू ड्राइवर भी, और आप इसको स्प्रिंग को स्टैंड को आप ऐसे ऊपर उठा कर ना, तो ये आप इसको ये स्प्रिंग को आप ऐसे उतार लेंगे। ये स्प्रिंग उतर गया इसका। अब फ्रेंड्स आपको नजर आ रही है ये चांद पट्टी, अब इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये देखिए जरा, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारी बाइक का फ्रेम है, इसके यहाँ पर जाकर बैठती है चांद पट्टी। आपने ना यहाँ पर चीज़ नोट करनी है कि एक इसके बीच में देखिए ये टोया सा है, एक इसके बीच में देखिए एक खड्डा सा है, ठीक है ना। तो चांद पट्टी का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये देखिए ये चांद पट्टी है ना, इसका जो ये वाला आगे वाला हिस्सा है, ये आपके इससे इसके बीच में बैठना चाहिए। ये जो बीच वाली जगह ना यहाँ बैठना चाहिए, जहाँ बैठेगा ना तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा ये इस एरिया में बैठी होती है, जहाँ पर ये जो ऊंचा वाला हिस्सा ना यहाँ बैठी होती है, तो यहाँ पर अक्सर बैठ जाती है। तो यहाँ पर नहीं उठानी है, अपने यहाँ पर उठानी है जो उसके बीच में कट सा बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ये चांद पट्टी है, आप देखिए जरा गौर से, ये मैंने इसको बिठा दिया। अब मेरी पहले क्या हुआ था कि ये यहाँ बैठी हुई थी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बैठी हुई थी ऐसे, तो ये ऐसे नहीं बैठनी चाहिए, ये बैठनी चाहिए इसके अंदर, ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस अगर हम ऐसे करते हैं ना, इस जगह पर करते हैं, तो ये चांद पट्टी थोड़ी सी पीछे की तरफ होगी, यानी कि आगे की तरफ चलेगी, ये उस तरफ चलेगी आगे की तरफ, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ये लेकर आ रहा हूँ, ये देखिए ये तो अब ये पीछे आ गई है, ठीक है। अब इससे ये आगे होगी और ये ऐसे आके ये पीछे आ गई है, तो यहाँ पर होनी चाहिए ना कर यहाँ पर। तो ये हमेशा जो है ना ये इसके बीच में कट वाली जगह पर बैठनी चाहिए, ये यहाँ पर ना बैठे। जब यहाँ बैठेगी तब ये प्रॉब्लम आएगी। तो असूलन इसकी जो मेन जगह है वो यहीं पर है, यहाँ पर ये सही तरीके से वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स आपको समझ लगी ना, मैंने यहाँ पर कैमरा रख के आपको दिखाया है कि ये देखिए ये आप पहले हमारी ये आगे ऐसे बैठी हुई थी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये हम इसको पीछे लाकर ये यहाँ पर बिठाना है, आपको अंदाजा हो जाएगा बड़ा ईजिली। यहाँ उंगली रख कर ना मैंने कैमरा को ले जाकर दिखाया, तो ये अब यहाँ पर सही बैठी है। पहले ये थोड़ा आगे थी ऐसे, अब ये थोड़ा सा ये ऐसे कट में पूरी जगह बैठी है, आपको आराम से फील हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कट में बैठ जाएगी। तो बाकी आप देख भी सकते हैं नीचे झुक के। अब यहाँ बैठ के ना अब हम इसका यहाँ पर स्प्रिंग लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए चाहे ऐसे लगा दें चाहे ऐसे लगा दें, ठीक है, वो पट्टी में ही बैठनी चाहिए खड्डे वाली जगह पर। फिर आपका स्प्रिंग लगाया, अब हम बाइक को चेक करते हैं। बाइक को मैं कैमरा करता हूँ पीछे, अब यहाँ पर बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बाइक को अभी स्टैंड पे लगाऊंगा और ये अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए बाइक पर स्टैंड पे लगा दिया मैंने। अब जैसे मैं बाइक को उठा रहा हूँ ना, देखिए ये पूरा पीछे नहीं आ रहा, बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि सीधा है, ये देखिए सीधा आगे रुकता है। तो इस तरह से आप जो है ना बाइक को स्टैंड पर लगा के ना
फिर आप बाइक को लेफ़्ट राइट आगे पीछे जैसे आपने करना आप कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर ठीक तरीके से लगा है। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे मैकेनिक ये गलती करने के बाद कहते हैं कि जी ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, अब स्प्रिंग टाइट है इसलिए ऐसे है, जबकि ठीक खुद से होता नहीं है।